हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे और जेके पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के जो एग्जाम की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होंगे। अलग अलग वीडियोस के थ्रू हम अलग अलग चीज़ें डिस्कस करते हैं, स्पेशली जेके भी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट जो सालों बाद अनाउंस हुई है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो नए सिलेबस में जेकेपी कांस्टेबल के सिलेबस में जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं मैथ सेक्शन में, उसके बारे में। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सिंप्लीफिकेशन है, ये आराम से आप क्वेश्चन पेपर में निकाल सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, स्पीड अच्छी है, तो आपको ये क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में, और कुछ क्वेश्चंस भी हम इसके सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था नवरात्रा ऑफर करियर सक्सेस का स्टार्ट हो चुका है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेश बैच जो आज से हमारा स्टार्ट हो चुका है। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि दोपहर 12 बजे का जो नया बैच है वो आज शुरू हो चुका है। लास्ट कुछ सीट्स अवेलेबल है, अगर आप आना चाहते हैं आज कल और परसों 3 दिन के अंदर ये बैच क्लोज हो जाएगा। मेरा नंबर आपके पास है 9419145317, या विजिट कर सकते हैं करियर सक्सेस ऑपोजिट साइंस कॉलेज केनाल रोड जम्मू। ऑनलाइन कोर्सेज पे भी काफी डिस्काउंट चल रहा है। हमारा ऐप डाउनलोड करें, माई क्लास बाय करियर सक्सेस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सीधा अपने टॉपिक पे, जो कि आज की क्लास है हमारी सिंप्लीफिकेशन के बारे में। तो सिंप्लीफिकेशन नॉर्मली जेकेएसएसबी का टॉपिक नहीं है, ज्यादातर जेकेएसएसबी कम ही डालता है इस तरह के टॉपिक। ये नॉर्मली बैंकिंग एसएससी में देखा जाता है। तो आपको कुछ चीजें सिंप्लीफिकेशन अगर सॉल्व करनी है तो आपको याद रखनी है। आपको बेसिक बॉड मास इसके लिए आना चाहिए, जिसमें आप बेसिक बॉड मास की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं तो आप आराम से इसके क्वेश्चन निकाल लेंगे। उसके बाद स्क्वायर्स और क्यूब्स आपको याद रखने पड़ेंगे। क्यूब्स आप लगा लीजिए 15 to 20 तक आप याद रख सकते हैं, और स्क्वायर्स एटलीस्ट आपको 30 तक। आज इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें भी आप देखेंगे कैसे आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और कहां आपको टाइम पेपर में बचाना है। कोशिश करें परसेंटेज की जब वैल्यूज आती है तो उसको फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग यूज करें, और ओरली सॉल्व करने की आदत डालें। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो छोटी छोटी कैलकुलेशन जो है वो ओरली करें, ताकि आपका टाइम कम लगे और कम से कम पेन यूज करें। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो ये आपके सामने स्क्रीन में आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। वीडियो चाहे आप पॉज कर लीजिए या आप खुद क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने की कोशिश करें। बड़ा जरूरी होगा तो हम पेन यूज करेंगे, अदरवाइज कोशिश करेंगे डायरेक्ट ही सॉल्व करें। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आया है जो कि आपको पूछा गया है सिंप्लीफिकेशन में। तो अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमें मैथ सॉल्व करते वक्त ये आदत हो जाती है, हम क्वेश्चन लिखना शुरू कर देते हैं। तो आप कोशिश करें इसके एक दो स्टेप्स एटलीस्ट आप ओरली करें। जैसे यहाँ 4 का स्क्वायर आपसे पूछा है, 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 31। 4 का स्क्वायर अगर आप करेंगे वो 16 आ जाएगा, 8 का करेंगे 64 आ जाएगा। 64 और 16 आपका ऐड करके बन जाएगा 80, और आपको माइनस करना है 31। तो 80 में से अगर आप 3 निकालें तो आपका बचता है 30, निकालें तो 50 बचता है, एक और निकाल ले तो 49। लिखना है तो आप इतना लिखिए, इससे ज्यादा मत लिखिए। राइट, अदरवाइज ऐसे अगर आप करते हो 16 प्लस 64 माइनस 31, फिर वो उसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर सकते हैं। अब मेरी वैल्यू बनी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49। जब मैं इसका स्क्वायर इस पे फेंकूंगा स्क्वायर रूट, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ गया 7। आप भी सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो अपनी स्क्रीन पे, देखते हैं क्या है। अब इसमें आपसे उसने वैल्यू पूछी है x, यहाँ पे आपको दिया निकालने के लिए। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 13 5 61, 36 78, 78 प्लस 4x इज इक्वल टू, आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो, 7 8 56 और 7 1 5 और बार 12 126। अब नॉर्मली हम क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे फिर माइनस करेंगे, तो इसको आप जल्दी भी कर सकते हो। 4x आपका यही रहेगा। एक स्टेप एटलीस्ट आप ये वाला ओरली करें। 126 में से अगर आप 78 निकालें, 16 में से 8 गए 8, पीछे बचा 11, 11 में से 7 गए 4, तो आपकी वैल्यू बनती है 48। कम से कम कोशिश करें आप स्टेप्स लिखें। अब यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 48 है। अब हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि मैं 48/4 करूं फिर इसको काटूं। आप सीधा देखो, इसको आप डायरेक्टली काट दो, आपका आंसर बन जाएगा 12। तो मेरी वैल्यू आ जाएगी इसकी 12। 4 1 4, 4 2 8। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे हमने फ्रैक्शंस यूज करेंगे। यहाँ पे आपको परसेंटेज दी है, जैसे 40% ऑफ एक्स, 25% सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 40% ऑफ एक्स लिखे। आप बच्चे क्या करेंगे, 40/100 इंटू एक्स करके आप सीधा याद रखिए 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है वो देखते हैं। ये वाला जो पार्ट है, अगर आपने इसको डायरेक्ट निकाल लिया तो आपको ये एक ही स्टेप में आप क्वेश्चन निकाल लेंगे।
यहाँ आपसे पूछा 25% ऑफ 320। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके, पहला लंबा मेथड कि मैं 25/100 इंटू 320 करूं जिसमें मुझे टाइम लगेगा। डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हो, 25% आपको निकालना है 320 का, तो 320 का अगर मैं हाफ करूं, 25% निकालने में अगर 50% निकालू 320 का, वो बनता है 160। तो यानी 25% चाहिए, 50% 160 है, 160 का आधा जो होगा वो 25% होगा 320 का, तो वो बन गया आपका 80। यानी कि 25% ऑफ 320 आपका बन जाता है 80। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी चलो लिख लेते हैं। आगे दिया है 75% ऑफ 160। अब आपको 75% निकालना है 160 का, तो 160 का 50% होगा 80 और 80 का आधा होगा 25%, वो होगा 40। तो 80 और 40 हो गया 75%, जिसका वैल्यू बनता है 120, राइट। तो ये टोटल आप करेंगे तो इसका 200 वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ x अगर रखें तो ये 5/2 बन जाएगा, ये आपका 100 से, तो टोटल आंसर हमारा क्या आ गया 500। तो कोशिश करना है एक दो स्टेप्स आप इसको ओरली करो, तो उससे आप बहुत जल्दी निकाल पाएंगे। हाँ, और पेपर वैसे भी आपका OMR बेस्ड ही एक्सपेक्टेड है, तो आप शीट पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कोशिश करना है कि क्वेश्चन ना हमें उतारना पड़े, एक दो स्टेप्स 3-4 स्टेप्स हम ओरली करें, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कोशिश करो ये आप जल्दी से सॉल्व करने की। जैसे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है 11 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 37, ठीक है। अब स्क्वायर अगर आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन है। 11 का स्क्वायर 121 और 6 का स्क्वायर 36। अब मैं क्या करूंगा पेपर में, मैं पहले ऐसे लिखूंगा, फिर इसको लिखूंगा, फिर इसको प्लस करूंगा। एक स्टेप एटलीस्ट आप डायरेक्ट निकाल लो। जैसे आप अगर इसको प्लस करेंगे तो आपका आंसर बनता है 157। 6 और 1 7, 3 2 5 1 57, ठीक है। ये चीज आपको डायरेक्ट करनी है। 121 36, 6 और 1 7, उसके बाद 3 और 2 5 और 1 157। अब मुझे पता ही वैल्यू इधर आ जाएगी, तो आप सीधा इसको माइनस करके ही सीधा जो भी आएगा वही आपका एक्स होगा। तो इसको आप ओरली कर लीजिए 7, ये जब उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। 7 में से 7 गए 0, उसके बाद 15 में से 3 गए 12, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 120। क्लियर। अब आ जाते हैं इस सेट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे अगर आप देखें 360/x इज इक्वल टू 12 इंटू 6 माइनस 3 का क्यूब, यहाँ 3 का क्यूब है, राइट। तो अगर आप बॉड मास लगाएंगे 72 माइनस डायरेक्टली 27 हो जाएगा और 360/x रहेगा। ये स्टेप आपको डायरेक्ट निकालना था, ये नहीं कि मैं पहले इसको सॉल्व करूं, क्यूब बनाऊं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करूं। इसको डायरेक्ट करें। 12 में से 7 गए 5, 6 में से 2 गए 4, ये बचा 45, राइट। अब जब x मैं यहाँ पे भेजूंगा तो एक इक्वेशन आपकी कुछ ऐसी बन जाएगी, राइट। तो इसको आप सामने देख रहे हैं, 9 से आप इसको काट सकते हैं। 9 5 जा 45, 9 40 जा 360 और 5 इंटू 8, तो मेरा x की वैल्यू क्या आ गई, राइट। तो ऐसे आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें। और ये 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क है इस वीडियो में, आप इसका चाहे शॉर्ट ले सकते हैं या फिर पॉज करके इनकी वैल्यूज उतार लें और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर बताएं। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, राइट। तो देखते हैं आप में से कौन कौन स्टूडेंट इसका सही आंसर देते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और इसी तरह और रेगुलर वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। मिलते हैं फ्रेश बैच में जो हमारा आज स्टार्ट हो चुका है। कुछ सीट्स इसमें अवेलेबल है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं विजिट करें। करियर सक्सेस ऑपोजिट साइंस कॉलेज केनाल रोड जम्मू, या ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जेकेबी कांस्टेबल के कोर्स का लिंक दिया है। लाइव कोर्स पे भी डिस्काउंट है और रिकॉर्डेड वीडियोस पे भी डिस्काउंट है। तो ये था आज के लिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।